जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं या फिर कहीं बहुत दिनों के बाद आपका क्लास ले रहे हैं। मेन दरअसल ये था कि दीपावली और छठ पर्व और उसके बाद भी अक्षय नवमी के कारण से थोड़ा सा लंबा छुट्टी हो गया। मतलब सप्ताह क्या लगता है कि 10 दिन से ज़्यादा लगातार छुट्टी दे लें हम। खैर कोई बात नहीं, जो लंबे दिनों से तकरीबन 72 क्लास तक इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आज ऐसे भी उसका लास्ट एक्सरसाइज है। आज लास्ट क्लास नहीं बोलेंगे, मतलब एक्सरसाइज लास्ट है। इसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप लोग भी अच्छा खासा दिन तक जुड़े रहे हैं। 72 क्लास कोई माइनर चीज़ नहीं होता है। बहुत सारे वैसे तो टीचर होते हैं जो 72 क्लास में क्लास को ही ख़त्म कर देते हैं। और रियली बात है, अगर NCERT से इंटीग्रेशन पढ़ाया जाए तो 72 क्लास में इंटीग्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन भी ख़त्म हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी ख़त्म हो जाएगा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी, मतलब बहुत सारा चीज़ ख़त्म हो जाए। लेकिन जिस किताब में हम हाथ लगाएं, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, इसमें टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो आपका टाइम क्यों बर्बाद करें। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन, और हाँ जिनको नहीं मालूम हो, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से हम क्लास ले नहीं रहे थे, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम उनको एक बार बता दो, हो सके तो शेयर कर दो। अब हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते, बाकी आपका काम है, आप क्या चाहते हो। मर्जी हो तो शेयर करना, नहीं मर्जी हो तो कम से कम लाइक कर देना। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए करना क्या है इसमें, करना यही है कि cos x को ऐसे ही रहने देना और 1 + 9 sin x, इसको लिखो 3 sin x के होल स्क्वायर। क्यों? देखो क्यों का है, कब, कैसे, इस एक्सरसाइज में जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि सब आप जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, वही सब चीज़ इसमें मिला जुला के खिचड़ी बना दिया है। तो बस इस एक्सरसाइज में 10 को हिसाब है, 12 को हिसाब है, खाली बना लेना, उतना स्ट्रेस नहीं लेना। एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज का उतना वेटेज नहीं होता है, फिर भी मेरा काम है बताना। अब क्या करें, अब हम यही कहेंगे कि 3 sin x, इसी को t मान लो, z मान लो, जो आप चाहो, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो 3 तो 3 है और sin x के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x इंटू dx। कैसे dx आया अब तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ cos x इंटू dx है, तो cos x इंटू dx की जगह पे हो जाएगा dt या बाई 3। तो बाई 3 को बाहर कर दिए, अंदर बच गया 1 + 3 sin को तो t माने तो t²। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसा कोई टफ चीज़ है नहीं। tan इन्वर्स, ध्यान से देखो, tan इन्वर्स x या tan इन्वर्स t का डिफ्रेंशिएशन यही होता है। तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन भी हो जाएगा tan इन्वर्स t + c। अब क्या करें, कुछ नहीं, 1/3 और tan इन्वर्स t का सिर्फ मान रखना है, सिर्फ t का वैल्यू रखना। कहीं तो t माने होंगे, कहाँ माने थे, 3 sin x रख दो, 3 sin x + c। दैट्स द राइट आंसर। आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर उतना टाइम है तो नोट डाउन कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा नंबर। चलो एक ही बार मिटाएंगे। दूसरा नंबर इधर देखिए, ठीक है। दूसरा नंबर, सेकेंड क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर x और बटा में √ tan स्क्वायर x + 4 इंटू dx। देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे tan स्क्वायर x है तो tan x को ही मान लेंगे हम, सिर्फ t, और डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan के डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। लिख दिए, पुट कर दो, सेक स्क्वायर x इंटू dx, यहाँ दिखाइए दे रहा है तो dt रख दीजिए।
और बटा में अंडर रूट tan स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर माने टी स्क्वायर और 4 जो दिखाई दे रहा है उसको 2 के स्क्वायर लिखो। अब एक फार्मूला होता है, देखो अगर इसका फार्मूला याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो इस एक्सरसाइज के पीछे थोड़ा सा 1-2 पेज पलटोगे तो आपको फार्मूला मिलेगा। पेज पलटो, इस एक्सरसाइज के 1-2 पेज पलटोगे तो आपको फार्मूला मिलेगा। जहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट होता है वहाँ आपको फार्मूला मिल जाएगा। हम लिख देते हैं फिर भी, जिसके पास किताब नहीं हो। इसका फार्मूला बटा में यहाँ इंटीग्रेशन dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक फार्मूला लॉग के टर्म में आएगा। इसका फार्मूला है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हालांकि ये सब फार्मूला हम पहले बता चुके हैं 19.13 में ही, 13 या 12 में, लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ हम बताते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा लॉग और x, तो यहाँ x माने चल रहा है t, तो t लिखेंगे प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस सी। यही चीज़ थोड़ा अच्छा से लिखना चाहो तो लॉग और t के वैल्यू देखो, t के मान सोचो, t के वैल्यू कितना है, t मतलब है tan x, तो tan x हो गया प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मतलब कितना, शुरू में आ जाओ, tan स्क्वायर x प्लस में 4 जोड़ सी। देखिए हम हट जाते हैं इसलिए, जब अगर कोई वैसा स्टूडेंट हो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए हम हट जाते हैं। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, तीसरा में 3 हिसाब है। फिलहाल इसको रहने देते हैं, हो सकता है इसका ज़रूरतें पड़ जाए तो फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा। तीसरा के पहला नंबर क्वेश्चन, तीसरा का पहला है इंटीग्रेशन, ऊपर तो है cos 2x इंटू साइन 2x बटा अंडर रूट 9 माइनस cos टू द पावर 4 2x इंटू dx। देखो हल्के, ज़्यादा टफ नहीं है। करना क्या है पहले ही समझ में आएगा तभी ना। cos 2x इंटू साइन 2x को ऐसे ही छोड़ दो, बटा में अंडर रूट 9 को चाहो तो आप 3 के स्क्वायर लिखो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं कि तुम लिखवे करें, आप ऐसे ही रहने दीजिए। इसको भले ही cos स्क्वायर 2x के होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब हम इसी को मतलब cos स्क्वायर 2x को ही t मान लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो पावर के डिफ्रेंशिएशन, तो 2 cos 2x मतलब पहले पावर के डिफ्रेंशिएशन, अब cos के डिफ्रेंशिएशन, तो cos के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वो भी 2x, फिर सिर्फ 2x के डिफ्रेंशिएशन, तो सिर्फ 2x के डिफ्रेंशिएशन 2, चलो ऐसे लिख देते हैं 2। इधर जो डिफ्रेंशिएशन होगा dt बटा में dx, वो बटा में dx इधर लिख देते हैं, dx गुना करके। इधर क्या मिला तो कह सकते हैं यहाँ भी 2 वहाँ भी 2, मतलब ऐसे लिखो नहीं कि cos 2x इंटू साइन 2x टू dx इज इक्वल टू dt
बटा में 4, वो भी माइनस में, ये वाला उधर चल गया। 4 कहाँ से है, 2, और यहाँ वाला 2। अब यही सब चीज़ इधर पुट करो, मतलब cos 2x sin 2x इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी, अब बटा 1/4 बटा नीचे 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 मतलब 3 के स्क्वायर, और इसके जगह पे तो खैर टी स्क्वायर। फिर अब एक फार्मूला बताना है। अब इसका सूत्र क्या होगा, हमको लगा था कोई बोला यूज होगा, लेकिन नहीं, कर इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे। देखिए, अगर आपके पास किताब है तो कह रहे हैं ना कि 1-2 पेज पीछे पलटोगे तो आपको फार्मूला मिलेगा, और नहीं है तो बार बार हम लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स माने वेरिएबल है, और माइनस ए स्क्वायर मतलब कांस्टेंट है, तो इसका भी आंसर वही होगा फार्मूला, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सेम चीज़ वहाँ बैठा देना है मारकर। बैठा देते हैं, देखो क्या लिखें, तो -1/4 इंटू लॉग, और मार्क को ऊपर कर लें, लॉग और x माने t, क्योंकि यहाँ तो t चल रहा है, प्लस, गलती हो गया यार, गड़बड़ हो गया, इसमें तो पहले कांस्टेंट है, यहाँ तो पहले कांस्टेंट है, वेरिएबल कैसे आएगा, आवाज़ में कुछ गड़बड़ नहीं, यहाँ तो पहले कांस्टेंट है, ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा। ये फार्मूला ऐसा होगा इंटीग्रेशन वाला कि इंटीग्रेशन डी एक्स, इसमें तो पहले 3 के स्क्वायर है, 3 मतलब एक तरह से मान के चलो कि कांस्टेंट, और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक फार्मूला होगा भी तो इस साइन के टर्म में आएगा। इसका सूत्र जो होता है वो साइन के टर्म में कुछ आता है, मतलब साइन इन्वर्स एक्स बटा ए, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ अगर लिखना भी चाहें तो हम लिखेंगे साइन इन्वर्स और x मतलब t बटा a मतलब 3, यहाँ 3 है ही है तो -1/4 हो गया, और इंटू साइन इन्वर्स t, तो t मतलब जो हम माने थे, t जो भी हम माने होंगे, t जितना माने थे रख देंगे, t कहाँ है यहाँ पे, cos स्क्वायर, तो लिख दो cos स्क्वायर 2x बटा में 3 प्लस c, यही आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा के पहला, इसके बाद दूसरा नंबर। दूसरा थोड़ा सजाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ठीक है बन जाएगा, मार्कर तीसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा है इंटीग्रेशन cos x बटा अंडर रूट साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x
-3 इंटू डी एक्स। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। cos x को छोड़ दो इंटू डी एक्स, और नीचे फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब ऐसे समझो कि साइन एक्स के होल स्क्वायर, तो अपने मन से एक के स्क्वायर जोड़ देना चाहिए और फिर कुछ दूर जाके एक घटा देना चाहिए। क्यों ऐसे काहे करते हैं? फार्मूला बन गया यार, डायरेक्ट सूत्र हो गया, और ऐसे थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाएगा। ऐसे 3 किसी का स्क्वायर नहीं लग रहा था और दिक्कत भी हो जाता। साइन को अगर मानते टी तो भी बन जाता, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, फिर कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ता, बन जाता तो भी। देखिए आप लोग वैसन का तो पढ़े होंगे ना कि जब कंप्लीट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि, तो पूर्ण वर्ग विधि से भी बन जाता, तो बाद में पूर्ण स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग करना पड़ता। हम पहले ही पूर्ण वर्ग कर दिए, मतलब कंप्लीट स्क्वायर। कैसे? एक जोड़ के एक घटा के, ये डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी साइन एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर, और ई भी होल स्क्वायर हो गया, 1 और 3 मिला के 4। अब हम साइन एक्स माइनस 1 को ही टी सब्स्टिट्यूट कर दिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, 1 के डिफ्रेंशिएशन 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सबको सब्स्टिट्यूट करो। देखो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो ना कि डी टी हो गया, बटा में अंडर रूट, ये पूरा जो देख रहे हो साइन एक्स माइनस 1, इसके जगह पे टी लिखो, तो टी के स्क्वायर, 4 को आप लिखो 2 के स्क्वायर, और फिर एक फार्मूला ढूंढो। ये अलग चीज़ है। अभी तक 3 हिसाब बताए ना, 3 हिसाब में 3 तरह के फार्मूला आ गया, ये अलग चीज़ है। इसका फार्मूला ऐसा हो गया, डी एक्स बटा पहले वेरिएबल माइनस में कांस्टेंट, और यही हम लिखे थे शुरू में कि लॉग होगा एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही हम शुरू में लिखे थे। लेकिन फिर ये था ना, उसमें क्या था ना कि पहले कांस्टेंट था, तो फार्मूला तो यही होगा पक्का, फार्मूला यही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, फार्मूला यही होगा। क्योंकि अभी हम तुरंत लिखवे किए थे, तो लॉग एक्स माने टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4, डायरेक्ट लिखो ना, लॉग टी माने जितना भी आप माने हो, टी माने कितना माने, यहाँ देखो टी माने हो गया साइन एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माने इतना लिखेंगे, यही ना होगा, टी माने इतना के स्क्वायर और -4, फिर इसको पूरा तोड़ेंगे, तो तोड़ते मतलब ई वाला तोड़ेंगे। देखो टी माने कितना लिखे, चलो लिख भी दिए, टी माने लिख भी देते हैं साइन एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 4, इसको तोड़ोगे तो कहाँ जाएंगे, साइन एक्स माइनस 1, ई वाला अगर तोड़ेंगे तो एक लाइन ऊपर वाला मिलेगा, ये वाला टर्म, अरे ऐसा नहीं मिलेगा, इसी से तो ही लाए थे, और इसको पूरा अगर तोड़ ताड़ के देखेंगे तो लास्ट में कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, ये एक से एक कट जाएगा, तो यही चीज़ आएगा, तो लिख दीजिए वही वाला साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 प्लस में सी, इतना आंसर होगा। लगभग लॉग वाला जो है, मतलब इस तरह के रूट वाला, तीनों फार्मूला तो इस्तेमाल हो गया। इसके बाद वाला हिसाब देखते हैं।
इसके बाद वाला क्वेश्चन में हिंट भी दिए हुए, तो आप हिंट से भी बना सकते हैं, या तो थोड़ा सा लंबा जाएगा इसके बाद वाला क्वेश्चन, इतना आसान नहीं। तीसरा के तीसरा देखो, dx बटा साइन टू द पावर 4x और प्लस में cos टू द पावर 4x। हिंट तो ये दिए हुए हैं कि आप cos टू द पावर 4 से भागा दे दो, तो वो भी समझ सकते हो, या तो समझो cos टू द पावर 4 कॉमन ले लिया, आप जो समझना चाहो, जैसे इसे समझो भागे वाला चीज़ कि cos टू द पावर 4x से यहाँ भी भागा दे दिए और नीचे भी भागा दे दिए, तो ये हो गया tan टू द पावर 4x और प्लस में 1। ऊपर अगर इसको सीधा सीधे लिखा जाए तो ये हो जाएगा sec टू द पावर 4x इंटू डी एक्स, और नीचे हो गया 1 पहले और tan टू द पावर 4 को लिखते हैं tan स्क्वायर x के होल स्क्वायर। अब क्या करें, यहाँ तो tan टू द पावर 4 हो गया, tan को अगर मानते हैं तो sec स्क्वायर आता है, थोड़ा सा लंबा जाएगा हिसाब, थोड़ा लंबा चलेगा हिसाब। इसमें tan स्क्वायर x को भी नहीं मान सकते, इसमें तो डायरेक्ट tan x को ही मानना होगा। इसको थोड़ा पेशेंस के साथ देखना, नहीं तो हो सकता है कि बाउंस कर जाए। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan की डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऊपर रख देते हैं, यहाँ sec टू द पावर 4 है, तो ए को तो sec स्क्वायर बचेगा, sec स्क्वायर x, और बाकी जो एगो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, उसकी जगह आप डायरेक्ट डी टी, और बटा में रूट नहीं लेने हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को लिखेंगे टी स्क्वायर के होल स्क्वायर। कह रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो हो सकता है कि ऊपर ऊपर उड़ जाए। जैसे sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर के फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस tan स्क्वायर x और इंटू डी टी, बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब क्या करें, तो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब कि टी स्क्वायर इंटू डी टी, इतना हो गया। ये बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब क्या किया जाए, कोई तो तालेमेल नहीं मिल रहा है, कहीं तो नहीं। कुछ हिसाब ऐसा इसमें है जिसमें सोचे पे मजबूर कर देता है। हम एक काम करते हैं कि यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये बचेगा 1 बटा टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं था कुछ, यही बचेगा 1। यहाँ से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो फिर जाओगे 1 बटा टी स्क्वायर, प्लस में यहाँ टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये को बचेगा इंटू डी टी, उसमें ही कैंसिल। अब क्या करें, तो 1 बटा टी स्क्वायर प्लस में 1 इंटू डी टी, अब बटा इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab ले लें, या फिर यही वाला लिखें, या फिर प्लस वाला लिखें। प्लस वाला में गड़बड़ हो जाएगा, टी के तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इतना। अच्छा, इसको पहले लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको a मान लेते हैं, a और माइनस बी इसको मान लेते हैं, माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 2ab। 2a मतलब इतना, b मतलब इतना, तो ऐसे भी t और 1/t कट जाएगा, कहानी हो जाएगा ख़त्म। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, t माइनस 1/t इज इक्वल टू जेड। तो 2-3 बार मानना पड़ा, एक बार यहाँ पे पुट किए tan x को हम t, और अब तो t को हटा रहे हैं, जेड माने इसके जगह पे। चलो डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 t के ही टर्म में,
और उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से अगर समझो तो टी टू दी पावर -1 है, -1 है तो -1 पहले गुना होगा और टी टू दी पावर एक और घट जाएगा तो -2 इंटू डी टी बराबर में टी जेड, इधर तो 1 + 1/t² हो जाएगा। होने ये कैसे हुआ सर, ये समझ में नहीं आया तो देखो डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है तो हम थोड़ा सा नहीं आता है तो हम समझा देते हैं। कहाँ गया यार, चलो ऐसे ही समझा देते हैं, यहीं पे देखो समझाते हैं जिसको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है उसके लिए, क्योंकि उसको भी तो समझाना है भाई टी, और ये समझ सकते हो टी टू दी पावर -1 है, उसको भी तो ध्यान में रखना, वो बेचारा कहाँ जाएगा। अब ऐसे समझो कि टी के डिफ्रेंसिएशन 1 और ये जो देख रहे हो ना वो पहले गुना हो जाएगा तो गुना होके हो गया प्लस, और टी टू दी पावर एक और घट जाएगा तो -2 इंटू डी टी बराबर डी जेड। देखो यही वाला चीज़ हम इधर लिखे थे। तो किसी को डिफ्रेंसिएशन अगर नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा तो हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि बिना डिफ्रेंसिएशन के इंटीग्रेशन पढ़ना असंभव है, लेकिन फिर भी हम प्रयास किए कि आपको समझा दें। तो इसके जगह पे डी जेड हो जाएगा, तो हाँ तो हो गया ना, ये चीज़ ऊपर दिखाई दे रहा था 1 बटा इतना 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 सब दिखाई दे रहा था, तो डी जेड हो गया बटा में ये जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पे, या जहाँ पे जेड² प्लस में जो 2 दिखाई दे रहा है इसको लिखो √2 के होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला ढूंढना है, इसका फार्मूला शायद tan इनवर्स में होता है, शायद कंफर्म हम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1/a करके कुछ होता है tan इनवर्स, तो 1/a मतलब 1/a मतलब √2 और tan इनवर्स x/a, तो यहाँ x मतलब कौन चलेगा, x मतलब चल रहा है z, तो z बटा a मतलब कौन चल रहा है √2, लिख दिए 1/√2, ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स कोई दिक्कत नहीं। अब z माने रखना है, z माने क्या माने थे t - 1/t बटा √2 प्लस में c, अब 1/√2 tan इनवर्स, अब t माने रिपोर्ट करना है कि t क्या माने थे, t माने कितना था tan x, तो लिख दो यहाँ पे tan x, और e हो गया डायरेक्ट cot x लिखो नहीं यार, अब बटा में √2। किसी को लगे कि आंसर में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि पूरा आंसर tan के टर्म में दे रहा हो, तो अगर आप cot नहीं लिखना चाहते हो तो 1/tan x ही लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, यहाँ देखो tan² x, सॉरी tan² x माइनस में 1 बटा में tan भी नीचे और √2 भी, तो लिख दो √2 इंटू tan x। पता नहीं इतना नीचे दिखाई देता है या नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को, थोड़ा ज़्यादा नीचे लिखा गया ना, कोई बात नहीं, आप लोग 12th के स्टूडेंट है उतना मैनेज कर लोगे। तो तीसरा के 3 हिसाब हो गया ख़त्म। देखो ऐसे भी जो बड़ा बड़ा एक्सरसाइज था वो तो आप लोग ख़त्म कर लिए, आप लोग हम लोग सब मिल के ख़त्म कर दिए। तो ये 19.14 कौन खेत की मौली है, इसको तो जब चाहिएगा तब उखाड़ के आप फेंक दीजिएगा, तो कभी भी ख़त्म हो जाएगा, चिंता मत करो, कभी भी क्या मतलब 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 3 हिसाब बताएं, बाकी हिसाब हम कल लेके आएंगे। देखो हम टाइप के हिसाब से बता रहे, एक टाइप जो आप आज बताएं वो सब एक तरह के था, कल जो बताएंगे वो एक तरह के होगा, परसों जो बताएंगे वो एक तरह के होगा। इससे ये होगा ना कि एक दिन में आपके दिमाग में हौच पहुँचने होगा, वो गुत्थी नहीं बनेगा, आसानी से आप समझ भी जाइएगा, और 1-2 बार अगर बनाओगे तो प्रेशर भी दिमाग पे नहीं रहेगा। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हुए, ठीक है, मिलते हैं फिर कल। थोड़ा सा टाइम की कमी है अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक, इसलिए क्लास को छोटा बना रहे हैं। आज यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पर। और जिसको टाइम नहीं मालूम है वो बता देते हैं कि आपको क्लास मिलता है 6:30 शाम पर।